श्री हरि दोस्तों, सौरभ फाइनेंशियल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ट्रेड का एनालिसिस करने वाले कि कल हम कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। और हाँ, सबसे पहली बात, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है। 15 मिनट का मेरा टाइम फ्रेम है। ये रहा टाइम फ्रेम हमारा, और ये मेरी कल की मार्किंग, ये रही येलो लाइन, ये रही रेड लाइन, ये रही ब्लैक लाइन जो कि हमने मार्क किया था। इसको हमने जोन को मार्क किया था। पहले कल का देख लेते हैं, हमारा कल के सेटअप ने काम किया कि नहीं किया। ये देखो, परफेक्टली काम किया। कल क्या बताया था, ये मेरा जोन रहेगा। मैंने क्या कहा था, अगर गैप डाउन ओपन होती है, अगर इस लेवल के आसपास हमारी लिटरली यहीं पे गैप डाउन ओपन हुई, यहाँ से हमारी मार्केट कहाँ तक गई, बोले इस जोन तक गई। क्या है, मैंने 24,202 मार्क किया था और ये कहाँ पर है, 24,212, 10 पॉइंट का। तो ये इतना चलता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि हर बार लिटरली हमारे मार्किंग तक ही आए। 5-10 पॉइंट का हमें लेवरेज लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो, यहीं से हमारी रिकवरी आई और बहुत ही अच्छी रिकवरी आई। और उसके बाद हुआ क्या, ये जोन भी टूटा जो कि सप्लाई जोन था, ये टूटा, ठीक है। और ये में भी टूटी। और उसके बाद पहली कैंडल ने इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग भी आई, बट नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, ये बन गई नेगेटिव कैंडल। और हमारे बिल्कुल पॉइंट रेसिस्टेंस से कहाँ पर मैंने मार्क किया था, 471.70, बिल्कुल हमारे 24,472, बिल्कुल हमारे पॉइंट से ही रिजेक्शन मिला। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने सपोर्ट दिया, ऑब्वियसली प्राइस एक्शन के साथ ऊपर। और फाइनली डाटा थोड़ा नेगेटिव हुआ, तो हमारे इस जोन से, जो कि अब डिमांड जोन बन चुका था, बट इसने काम नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी एक बार ये ब्रेक हो चुका था। उसके बाद इसने हमारे रेसिस्टेंस का काम किया और फिर क्लोजिंग हमारे देखो इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ गई। तो लेवल ने हमारे परफेक्ट काम किया, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम फटाफट से एक बार चलते हैं कि कल अब क्या हो सकता है। सबसे पहले मार्क कर देते हैं, अब ये जो कैंडल बन गई है ना, ये बहुत ही सही वाली कैंडल बन गई है। अब मैं मार्क कर रहा हूँ, हमारे जो इम्पोर्टेंट जोन अब नेक्स्ट बन चुके हैं, ठीक है। एक जोन मेरा ये बन चुका है इम्पोर्टेंट। ऊपर का जो है ये मेरा रेसिस्टेंस अभी भी बरकरार है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब मैं एक बार के लिए हटा सकता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं रह गया, ठीक है। नीचे के लेवल का काम अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऊपर के लेवल का काम अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक ज़रूर काम है कि हाँ, ऊपर मैंने देखो ऑलरेडी ये 2 दिन पहले से हमारा ऊपर का सेलिंग जोन मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट लेवल क्या हो गया इसमें, ये है मेरा सेलिंग जोन। कल अगर मान लेते हैं मार्केट की फ्लैट ओपन होती है, ये में के ऊपर क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट की कैंडल की, उसके बाद हम टारगेट प्लान करेंगे इस जोन का, येलो जोन का। और ये अगर ब्रेक होता है तो हम चलेंगे सीधा हमारे इस ब्लैक जोन की तरफ, ब्लैक लाइन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। और फाइनली हमारा ये जोन, कौन सा ये जोन, 24,700 के आसपास का जोन, यहाँ पर हेवी रेजिस्टेंस हुआ हमारा। अभी हम ऑप्शन चेन को देखेंगे और मैं तुम समझाऊंगा। तो नीचे अगर पहली कैंडल नेगेटिव बनती है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो हम चलेंगे इसी टारगेट की तरफ, क्योंकि अभी ये क्या है, अभी ये एक ही हमारे यहाँ तक आया, रीटेस्ट नहीं हुआ। हालांकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन तो बना हुआ है, तो ये काम करते हैं ना। अब जो मेरा जोन मुझे दिख रहा है अभी भी ना, ये सपोर्ट है, देखो नो डाउट 200 अभी भी सपोर्ट बना हुआ है अभी। तो इसकी मार्किंग को छेड़ना आई डोंट थिंक कि कुछ बढ़िया होगा। और यहाँ पर मार्क करने का देखो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर हमारा जोन एक मार्क कर रखा है। तो अभी कल की हमारी मार्किंग लगभग यही रहने वाली है, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन चेन क्या बता रही है, निफ्टी 14 अगस्त का कि हमारी ये ऑप्शन चेन है। फटाफट से पेंसिल ले लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ हम खड़े कहाँ हैं, 24,350 के आसपास। कितने कॉल राइटर हैं, 60,000 कॉल राइटर और 54,000 पुट राइटर। तो ये मेरा अभी रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। ऊपर देखते हैं 300 के आसपास, 1,08,000 कॉल राइटर और 1,58,000 पुट राइटर। ये मेरा क्या है, सपोर्ट 300 का, 350 का लेवल। और 300 भी देख लो, ये 300 का लेवल है, ओके। और ये 350 का, यहाँ पर कॉल राइटर ज़्यादा है और पुट राइटर कम है। यहाँ पर ये मेरा एक अच्छा सपोर्ट है। 250 के आसपास देख लेते हैं। 250 पे क्या है, लगभग 50,000। एक बार इसको साफ़ कर लेते हैं।
लगभग 51,000 पुट राइटर हैं और सिर्फ 20,000 कॉल राइटर हैं। तो ये मेरा ज़्यादा अच्छा क्या है, सपोर्ट है। 200 के आसपास देखो, 45,000 कॉल राइटर और 1,30,000 पुट राइटर, 200 भी मेरा बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। ये डाटा और यहाँ अभी 200 मैंने आपको बताया ना, अभी हम इसको ध्यान रखते हैं 200 के लेवल को, ठीक है। अभी मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाऊंगा, चार्ट क्या बता रहा है। चार्ट भी बोल रहा है कि 200 मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस भी एक बार देख लेते हैं। 400 का लेवल, 1,86,000, 1,18,000, ठीक है, बढ़िया रेजिस्टेंस है। 450 के आसपास, 90,000 कॉल राइटर, सिर्फ 19,000 पुट राइटर, ये भी मेरा अच्छा रेजिस्टेंस है। और 500 तो हमारा वैसे भी मैं बताता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल है, लगभग 1,88,000 और सिर्फ 39,000। तो ये तीनों ही मेरे अच्छे रेजिस्टेंस बने हुए हैं। अगर यहाँ पर एक बार पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम 450 के टारगेट की तरफ चलेंगे। और मान के चलते अगर मान लो 500 के ऊपर मार्केट ओपन होता है, वहीं से प्राइस एक्शन बनता है ऊपर की तरफ, तो ये एक अच्छी रिकवरी बहुत बढ़िया वाली आ सकती है। रिकवरी का मतलब है अगर हैवी गैप ओपन होता है तो। अब देखो हमने यहाँ पे चेक किया था ना कि 24,200 मेरा सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, यहाँ दिख रहा है ना। अब इसको यहाँ देखते हैं चार्ट पे। चार्ट पे कैसे पता लग रहा है, चार्ट पे हमने क्या मार्किंग कर रखी है, 200 के आसपास ये सपोर्ट था, यहीं से मार्किंग ने रिबाउंड किया ना, तो कल के लिए भी मेरा भी हैवी सपोर्ट बना हुआ है, इसीलिए मैंने इसको भी छेड़ा बिल्कुल नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी की तरफ। ये मेरी कल की मार्किंग है, इस जोन को मार्क किया था, इस जोन को मार्क किया था, परफेक्टली हमारे जोन ने काम किया, कोई डाउट ही नहीं है। ये देखो मार्केट कहाँ ओपन हुई, ये मार्केट ओपन हुई बिल्कुल हमारे सेलिंग जोन की तरफ। इसको मार्क किया था कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो एक बार अगर गैप डाउन ओपन होगी तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, और यहाँ तक जब मार्केट जाएगा तो ये मेरा डिमांड जोन की तरह काम करेगा। और परफेक्टली बिल्कुल पिन पॉइंट से बड़ी शार्प रिकवरी आई, ठीक है। और उसके बाद देखो लगभग हमारे यहीं ऊपर के जोन के आसपास ही मार्केट, यहीं से रिजेक्शन मिला। कौन सा लेवल, 50,832 का हमने क्या मार्क किया था, हमने मार्क किया था 50,902 के आसपास का। तो इतना चलता है बैंक निफ्टी में, 50-60 पॉइंट का चलता है मामला, और निफ्टी में 20 से 30 पॉइंट का मामला चलता है। लेकिन हमारी एक्यूरेसी निफ्टी में अगर आप आज देखोगे तो बिल्कुल पिन पॉइंट की एक्यूरेसी थी हमारी, और इसमें भी हमारी एक्यूरेसी अच्छी थी। यहाँ पर हमारा नेगेटिव कैंडल बनी कैसे, क्योंकि ये मेरा एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो कि हमने कल ऑप्शन चेन में आपको एक बार बताया था। अब चलते हैं हमारे आज के लेवल की तरफ, जो अब हमारे नए जोन कौन कौन से बनने स्टार्ट हो गए हैं। अब मेरा जो मेजर लेवल बन गया है वो है ये वाला, ठीक, इसको थोड़ा सा अच्छे से मार्क कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी मार्किंग हम कर कैसे रहे हैं। ये मेरा हो गया अब एक नया जोन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट जोन बन गया है मेरे लिए। अब देखते हैं हमारे लिए नेक्स्ट क्या टारगेट हो सकता है। देखो टारगेट क्या है, ये मेरा सर इसने रेजिस्टेंस का काम किया है ना, तो अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ लगभग इसी के आसपास, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला हमें, बल्कि इसको मैं ज़्यादा अच्छा तो क्या मार्क करूँगा, ये लेवल ज़्यादा अच्छा रेजिस्टेंस है। एक बार इसको मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम में लेकर चलता हूँ और फटाफट से मार्किंग कर लेता हूँ। रुको ज़रा, ये मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लिया और चेक करते हैं कहाँ पर हमें, देखो ये ही लेवल है, बल्कि ज़्यादा अच्छा हमने परफेक्ट मार्क किया हुआ। वैसे सही बताऊँ तो इसमें हमें ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बेवजह मार्किंग को क्यों ख़राब करूँ जब मुझे पता है कि ये मार्किंग परफेक्ट है। ये है हमारी मार्किंग, ठीक है। नीचे की तरफ कौन सा जोन है, नीचे की तरफ जो अब सपोर्ट बन गया, अब इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया ख़त्म। फटाफट से चलता हूँ वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और अब जो मेरा लेवल आ रहा है नया निकल के, वो है लगभग ये इसके ही आसपास का लेवल। अब ये मेरा बन गया सपोर्ट, पहले वो मेरा क्या था, डिमांड जोन, और अब ये बन चुका है सपोर्ट। तो सपोर्ट में और डिमांड जोन में अंतर है, काफ़ी बड़ा अंतर है। इसको मैं आपको धीरे धीरे सभी वीडियो में आप पूरा समझाने की कोशिश करूँगा, और इन डेप्थ में समझाने की कोशिश करूँगा कि ये माजरा है तो क्या माजरा है, ठीक है। अब एक सपोर्ट मैंने नीचे मार्क कर दिया, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो मेरा सपोर्ट है शिफ्ट हो चुका है ऊपर की तरफ, तो इसको भी ज़रा मार्क कर देते हैं। यहाँ पर 700 के आसपास सपोर्ट आ गया है, ऊपर
150-170 के आसपास सपोर्ट आ गया। ऊपर रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, इसको फिर भी हम एक बार मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ से मुझे एक मेजर फॉल मिला था, इसीलिए ये मेरा अब बन गया है लगभग, क्या बन गया ये मेरा बन गया है सप्लाई जोन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिला है, मेजर फॉल। अब मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ। तो हमारे कल के लेवल्स क्या हो गए हैं, बहुत सिंपल एनालिसिस है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो हम चलेंगे इस टारगेट की तरफ। और यहाँ पर अगर एक बार प्राइस एक्शन बन के मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है तो हम उसी कॉल को होल्ड रखेंगे। ठीक है, ये प्राइस एक्शन बनता है, थोड़ा नीचे आता है तो हम चलेंगे इस टारगेट की तरफ। ठीक है, फिर ये मेरा टारगेट हो जाएगा और ये तो बिल्कुल उसके पास है ही, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, ठीक है, तो हम चलेंगे नीचे पुट साइड की टारगेट की तरफ। फ्लैट ओपन होती है, यही नेगेटिव कैंडल बन रही है, तो ये मेरा बन गया टारगेट। ओके, ये टारगेट बन जाएगा। अगर गैप अप बड़ा ऊपर होता है, नेगेटिव कैंडल बनती है, तो हम चलेंगे पुट साइड की तरफ टारगेट पर। फिर मेरा प्लान होगा इसको ग्रैब करना, और अगर यहीं से पॉजिटिव कैंडल बनती है तो आपको बताया कि ऊपर का टारगेट मेरा ये वाला लेवल बन जाएगा। ठीक है, एक बार इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं कि क्या कोई जोन हमसे मिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पर एक मेरा जोन ये वाला है। ठीक है, तो हमें 900 को भी मार्क करके रखना चाहिए। ज़्यादा अच्छा जोन पता है कौन सा है, ये वाला जोन है। अब मैं सही बताऊँ, इसको हटा देना चाहिए हमें, ये काम का नहीं है जो मुझे अभी जस्ट दिखा। अब मेरा काम का जोन पता है कौन सा बन गया, अब काम का जो लेवल बन चुका है वो ये लेवल बन चुका है, लगभग इसके आसपास का ही जोन है। लगभग प्राइस एक्शन जो बनेगा ना, वो लगभग इसी पॉइंट पर बनेगा। ऐसा मैं कैसे बता रहा हूँ, ऐसा मैं चार्ट को देख करके, चार्ट को एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये जोन मेरा अभी भी सपोर्ट की तरह बना हुआ है, कोई डाउट नहीं है ये जोन, बल्कि ठीक है, हमारा ज़्यादा हमें छेड़खानी की ज़रूरत है नहीं। ये निकलता है, प्राइस एक्शन बनता है, तो हम चलेंगे सीधा ऊपर के टारगेट की तरफ। अब चलते हैं फटाफट ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में हम किसको सिलेक्ट करेंगे, हम किसको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी को। तो फटाफट मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी की ये आ गई हमारी स्ट्राइक प्राइस। चलते हैं फटाफट से, ये मैंने निकाल ली पेंसिल। 50-600 के आसपास का जोन में खड़े हैं। 60,000 कॉल राइटर और कम पुट राइटर, तो ये मेरा अभी भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है। 700 के आसपास लगभग 60,000 कॉल राइटर, लगभग 42,000 पुट राइटर, अच्छा रेजिस्टेंस है। 800 के आसपास 64,000 कॉल राइटर, सिर्फ 23,000 पुट राइटर, तो बढ़िया रेजिस्टेंस जो है अब वो ये बन गया है 800 का लेवल। 900 पे 36,000 कॉल राइटर, तो सिर्फ 8,000 पुट राइटर और 51,000 क्या है, ये तो मेरा साइकोलॉजिकल लेवल है ही। 1,51,000 पे कितने, सिर्फ 32,000। तो मान के चलते हैं अगर 800 का लेवल टूटता है तो ये हम पहुंचेंगे सीधा 51,000 के आसपास। एक बार यहाँ से हमें फॉल मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस का है। ठीक है, सपोर्ट देख लेते हैं कहाँ पर है, 500 के आसपास देखते हैं। 50-500 पे 83,000 कॉल राइटर और 1,04,000 पुट राइटर। ठीक है, अच्छा सपोर्ट है, बट ज़्यादा अच्छा सपोर्ट कहाँ है, ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मुझे दिख रहा है 25,000 और 59,000 और 300 के आसपास क्या दिख रहा है, 300 के आसपास 20,000 और यहाँ देखो 16 ना, यहाँ पर है 72,000। तो पता है 500 से ज़्यादा अच्छा सपोर्ट पता है कौन सा लेवल है, ये 200 का सपोर्ट। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, पहला सपोर्ट ये ब्रेक होता है तो चलेंगे हम सीधा कौन सा टारगेट की तरफ, फिर 400 के टारगेट, और 400 अगर ब्रेक हो गया तो दर्शन होंगे सीधा 200 के आसपास के टारगेट के। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट अपने फाइनेंशियल निफ्टी इंडेक्स की तरफ। यहाँ मैंने मार्क की, उसको निकाला फाइनेंशियल निफ्टी और यहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं। अब चलते हैं, ये रहा मेरा फाइनेंशियल निफ्टी का इंडेक्स। ये देखो, ये हमारी कल की मार्किंग थी। क्या बताया था कल पहले ही बोला था कि ये मेरा सपोर्ट का काम करेगा और हमारे पॉइंट ने सपोर्ट का काम बहुत ही अच्छे से किया है। ठीक है, कहाँ तक आया, 30 तक आया। हमने क्या मार्क किया था, 811। इतना लेवल चलता है और इसी को बोलते हैं 99%, 95% की एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं हो सकती है स्टॉक मार्केट में।
क्योंकि 100% एक्यूरेसी होगी तो फिर तो वो भगवान है। भगवान तो किसी को दिखते नहीं, वो तो बस फील करने पड़ते हैं ना। चलते फटाफट हमारे आज के एनालिसिस की तरफ। ये मेरी आज की पहली कैंडल, ये देखो बिल्कुल कहाँ ओपन हुई, मेरे इसी जोन में यहीं ओपन हुई, फॉल आया और यहीं से एक शार्प रिकवरी आई और उसके बाद देखो राइज एक्शन कहाँ बना, हमारे इसी रेसिस्टेंस के आसपास राइज एक्शन बना, क्योंकि ऊपर जा चुका था तो सपोर्ट बना। तो क्योंकि मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग देती थी तो अभी मेरा क्या बन गया, सपोर्ट। और जब क्लोजिंग आई उसके बाद यहीं पर क्या हुआ, रिटेस्ट, और ऊपर की तरफ मार्केट चला इस सप्लाई जोन की तरफ और यहीं से रिजेक्शन मिली और जैसे ही ये हमारा सपोर्ट टूटा तो ये बन गया मेरा रेजिस्टेंस और फाइनली मार्केट कहाँ बंद हुआ, EMA के आसपास। ठीक है, अब चलते हैं हमारे फ्रेश लेवल की तरफ। फ्रेश लेवल जो है अब वो ये बन चुका है। ठीक है, अब हम ये जोन मेरे किसी भी काम का नहीं रह गया, अब तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, सपोर्ट जो है वो मेरा अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, तो अब मुझे मार्किंग जो है यहाँ पर लानी पड़ेगी। ठीक है, सपोर्ट मेरा लगभग एक बार देख लेते हैं अच्छे से किस साइड की तरफ है कि बड़ा यहाँ पर बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन हुआ है ना, तो एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा लेवल को। हाँ, ये है मेरा सपोर्ट अब नया वाला। ठीक है, ज़्यादा अच्छा ये कहाँ 22,900 के आसपास का लेवल। ठीक है, इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा है क्योंकि मार्केट जब भी फ्यूचर में यहाँ आएगा तो यहाँ पर एक बार अच्छा सपोर्ट लेकर के रिकवरी दिखाएगा। ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया कल का हमारा पहला सपोर्ट। ओके, इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर मुझे मार्क करना ही है तो मैं मार्क करूँगा लगभग यही लेवल। एक बार रिटेस्ट वैसे हो चुका है तो ज़्यादा काम का है नहीं, चलते हैं ऊपर की तरफ। तो बस यही लेवल ठीक है, ज़्यादा छिड़कने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, ये मैंने छोड़ दिया अपना लेवल जो मेजर लेवल है। एक बार थोड़ा सा कंफर्मेशन है क्योंकि देखो मुझे जो लग रहा है ना वो यही लेवल है। देखो बार बार मेरा ना मन यही कह रहा है और चार्ट यही कह रहा है। मन कुछ बोले, चार्ट जो बोलेगा वो बात मानी जाएगी। तो चार्ट मुझे बार बार बोल रहा है कि भाई ये है सपोर्ट नया 900 के आसपास का लेवल, तो मैंने वो मार्क कर दिया। और अब चलते हैं हमारे एक और जोन की तरफ। क्या हो सकता है, एक बार फॉल मुझे यहाँ से मिल चुका है तो अब इसका काम लगभग ये इसने एक बार हम इसको ले लेते हैं फटाफट, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये बन गया है मेरा एक सप्लाई जोन कल के लिए। ठीक है, एक बार यहाँ से हमें फॉल मिलेगा। और अब इसी बात पे मैं एक बात और बता देता हूँ कि अब फिर हमारे ये लेवल किसी काम का रहेगा नहीं। कौन से वाला लेवल, ये जो ये लेवल मार्क किया ना, अब ये काम का नहीं है, नको हटाओ इसको। ओके, बल्कि ऊपर जो मुझे सपोर्ट अब रेसिस्टेंस अब अगर दिख रहा है तो वो है लगभग मेरा ये जोन। ठीक है, अब ये मैंने मार्क कर दिया फ्रेश लेवल हमारे, जो फ्रेश हमारे लेवल्स आ गए हैं। बल्कि अच्छा मार्क किया जाए तो ये है वो, बस एकदम परफेक्ट जोन मार्क कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा अभी भी सप्लाई जोन बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब चलते हैं। फ्लैट ओपन होती है, नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम चलेंगे इस टारगेट की तरफ। पॉजिटिव कैंडल बनती है हम चलेंगे इस टारगेट की तरफ। गैप अप ओपन होता है, नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम चलेंगे इस टारगेट की तरफ, पुट साइड का ट्रेड लेंगे। और अगर पॉजिटिव कैंडल यहीं पर बनती है तो हम चलेंगे इस टारगेट की तरफ। और अगर यहीं पर हमारा गैप डाउन ओपन होती है तो हम चलेंगे इस टारगेट की तरफ। अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है और हम चलेंगे नेगेटिव अगर रहता है तो इस टारगेट की तरफ। ठीक है, अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट से। ऑप्शन चेन मुझे क्या बोल रही है, ये मैंने ओपन कर रखा है और यहाँ पर 23,050 का लेवल, 30,000 के आसपास कॉल राइटर और 28,000 पुट राइटर। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। 43,000 कॉल राइटर कितने, 23,000 के आसपास। अब यहाँ देखते हैं 43,000 कॉल राइटर, 56,000 पुट राइटर। तो ये मेरा एक सपोर्ट है और ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिख नहीं रहा है। तो 22,950 देखते हैं ज़रा, 7,000 कॉल राइटर और 21,000 पुट राइटर। ये है मेरा अच्छा सपोर्ट। 23,000 से ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट ये दिख रहा है। और 900 के आसपास अगर मैं देखूँ तो 8500 कॉल राइटर और 44,000 पुट राइटर।
तो इससे ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट ये है। तो मेरे दो मेजर सपोर्ट कौन से आ गए, 950 का लेवल और 900 का लेवल। 23,000 का लेवल उतना अच्छा सपोर्ट फिलहाल दिख नहीं रहा है, ठीक है, ऑप्शन चेन तो यही बोल रही है। और अभी हम रेजिस्टेंस देखते हैं, 75,000 कॉल राइटर, सिर्फ 19,000 पुट राइटर, अच्छा रेजिस्टेंस है। 23,150 क्या बोल रहा है, 36,000 कॉल राइटर, सिर्फ 5,000 पुट राइटर, अच्छा रेजिस्टेंस है। 200 के आसपास, 75,000 के आसपास कॉल राइटर और 7,000 सिर्फ पुट राइटर, तो ये तो मेरा 2 रेजिस्टेंस हो चुका है, ठीक है। तो क्या हमारा सिनेरियो बनता है, अगर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम बड़े आराम से पुट साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो समझ में होपफुली आपको सब कुछ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और सबसे इसको सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों से, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो को देख करके हेल्प मिलेगी। होपफुली आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और वीडियो को फिर से बोलूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। किसी भी टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए, सिर्फ कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख देना, तो आपके पास वीडियो पहुँच जाएगी।